हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जब हम कोई भी वस्तु को बेचते हैं और पैसा जब लेट से मिलता है तो उस पर हम लोग कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। वो वार्षिक हो सकता है, यानी कि ईयरली हो सकता है, और मंथली हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग फीचर F11 पे जाते हैं। F11 और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको हमें यस करना है, और यूज एडवांस पैरामीटर, इसको भी हमें यस करना होगा। इसको यस करने के बाद इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद स्किप दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे और यहाँ से कुछ स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। उसके पहले आपको स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना होगा। स्टॉक ग्रुप किराना स्टोर के नाम से आप क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर केजी किलोग्राम के नाम से हमने उसको ये कर लिया। उसके बाद स्टॉक आइटम्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमने राइस बनाया हुआ है पहले से, अंडर किराना स्टोर यूनिट केजी। आगे बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि यदि हमारे स्टॉक में कुछ माल पहले से है तो उसका हम यहाँ पे ओपनिंग कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास 1000 केजी क्वांटिटी राइस है, तो हम उसको ओपनिंग बैलेंस में डाल दिए। रेट क्या था, तो रेट है 50 पर केजी के हिसाब से, तो टोटल वैल्यू हुआ 50,000। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इसके दबाते हुए बाहर आते हैं और अब हमें अकाउंट्स इन्फो में लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर क्रिएट करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से जाएंगे अल्टर पे। पहले से हमने बना करके रखा हुआ है, इसीलिए हम अल्टर में जा करके देख लेते हैं एक बार। दिनकर अकाउंट, तो ये दिनकर अकाउंट संडे डेटर अंडर संडे डेटर्स में जाएगा। और चूँकि हम एक्टिवेट किए हुए इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे, इसलिए हमको यस करना होगा। जैसे यस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपसे सबसे पहले रेट पूछेगा, तो रेट 20% एज रिक्वायरमेंट हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20% पर ईयर के हिसाब से लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। आप यहाँ पर मंथ वाइज भी दे सकते हैं। ऑल बैलेंसेस, दोनों बैलेंसेस के लिए, क्रेडिट और डेबिट दोनों के लिए हम लोग ऑल बैलेंसेज लेते हैं। डेबिट प्रायः जब हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो डेबिट नोट इशू करते हैं, और जब इंटरेस्ट हमें देना होता है तो क्रेडिट नोट। तो हम दोनों लेकर के चल रहे हैं। और अप्लीकेबल कब से होगा, तो अप्लीकेबल 1 अप्रैल 2017 ये होगा। उसके बाद सराउंडिंग ऑफ मेथड जो है वो नॉट अप्लीकेबल रहेगा, और इसको अब हम लोग पूरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक और हमें सेल्स का बनाना होगा, तो सेल्स पे जाते हैं। तो सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूछेगा, तो हमें सेम ऑप्शन यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली का ट्रांजेक्शन, यानी कि अकाउंटिंग वाउचर। अब हम कुछ प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर, और अब हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो सेल में कुछ रेफरेंस नंबर मांग रहा है, तो 1001 कुछ भी ले सकते हैं रेफरेंस नंबर। पार्टी नेम दिनकर अकाउंट। सेल्स लेजर में सेल्स चला जाएगा, और नेम ऑफ आइटम्स स्पेस दबाएंगे तो नेम ऑफ आइटम्स मिलेगा। यहाँ से हम राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इस क्वालिटी का राइस है, और क्वांटिटी हमें कितना बेचना है, तो 250 केजी।
रेट क्या है, तो 55 रुपीज़ पर केजी, तो इतना रुपीज़ हमारा आ गया। इसको अब हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग पैसा को रिसिप्ट करेंगे, और पैसा को जब हम रिसिप्ट करेंगे तो कुछ समय लेकर के, यानी कि 15 दिन, 20 दिन या 1 मंथ, हम कुछ समय लेकर के पैसा को रिसीव करेंगे ताकि कुछ इंटरेस्ट बन जाए। तो डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से 1/7/2017, और यहाँ से हम पेमेंट के लिए F6 प्रेस करेंगे, और हमें दिनकर से पेमेंट लेना है। तो दिनकर कितना पेमेंट लेना है, तो 13,750 रुपीज़। उसके बाद से DR कैश हो जाएगा, तो कैश ले लेंगे। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने केवल पैसा रिसिप्ट किया है, इंटरेस्ट हमने रिसिप्ट नहीं किया। तो इंटरेस्ट हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ है कितने दिनों के अंदर में। तो उसके लिए हम लोग डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 685 रुपये 62 पैसा हमें इंटरेस्ट लेना है। डिटेल्स देखने के लिए इसी पे 2 बार क्लिक करते जाएंगे, तो हमें ये मिल जाएगा कि 91 डेज़ का 6885 रुपये 62 पैसा हुआ 13,750 का। एस्केप दबाते हुए बाहर आते हैं। अब चूँकि यह अलग तरह का एक इनकम है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसीलिए टैली को बताने के लिए हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ता है। और डेबिट नोट और भी बहुत सारे फंक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सेल्स ऑर्डर, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न में भी। इसीलिए हमें डेबिट नोट में एक क्लास डिफाइन करना होगा। क्लास डिफाइन करने के लिए हम लोग अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप में जाएंगे, और यहाँ से अल्टर में जाएंगे, और डेबिट नोट पे कुछ एक नेम ऑफ क्लास डिफाइन कर लेंगे। नेम ऑफ क्लास इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसे ही नेम क्लास डिफाइन करेंगे, ऑप्शन आएगा यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, उसको हमें यस करना होगा। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगेन हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, और यहाँ से अब हम अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर के बाद डेबिट नोट। तो डेबिट नोट प्रेस करने के बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद DR, तो DR में हो जाएगा दिनकर, और ऑटोमेटिक पैसा ले लिया है 685 रुपये 62 पैसा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा 685 रुपये 62 पैसा। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये टैली को हमने बताया कि ये हमारा क्या था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन था, लेकिन ये इंटरेस्ट एक्चुअल में अभी हमारे अकाउंट में आया नहीं है। इसको हमें रिसिप्ट करना होगा। तो रिसिप्ट करने के लिए F6 प्रेस करते हैं, और हमें दिन से पैसा लेना है, तो दिनकर से, तो दिनकर का अकाउंट लेंगे, और यहाँ पे देखिए अमाउंट दिखा रहा है कि हमें कितना पैसा रिसीव करना है। तो 685 रुपीज़ 62 पैसा इंटर करेंगे, इंटर, और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीक़े से हमारा जो है इंटरेस्ट रिसीव हो गया। और अब हम जा कर के आउटस्टैंडिंग में देखते हैं, तो आउटस्टैंडिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेशन में रिसीवेबल, देखिए यहाँ से हमारा रिसिप्ट हो गया है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। इसी तरीक़े से हम बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारा ये करेंट एसेट्स 51,935 रुपये 62 पैसा आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। इनडायरेक्ट इनकम हमारा इतना रुपीज़ हुआ है, टोटल इतना रुपीज़ था, और टोटल अमाउंट हमारा इतना रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ये हमारा
इंटरेस्ट है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इंटरेस्ट को रिसीव कर सकते हैं एक टाइम लिमिट के दौरान। थैंक यू फॉर लिस्टिंग। इफ़ यू